अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो क्या है कि डिफरेंस क्या है मसाज थेरेपी और फिजियोथेरेपी का, और किस पेशेंट के अंदर हमने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। मसाज थेरेपी को आमतौर ज़बान के अंदर मालिश करना कहते हैं, और जबकि फिजियोथेरेपी ये है कि उसके अंदर हम बच्चे के जो पट्टे हैं किसी जोड़ के ऊपर, जो सारी मूवमेंट है उस जॉइंट की, वो परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना एल्बो जॉइंट देखूं तो उसके ऊपर अगर मैं इसकी मूवमेंट करा रहा हूँ तो ये उस जॉइंट के ऊपर फिजियोथेरेपी मैं करवा रहा हूँ। वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है और किस कंडीशन में हमने क्या करवाना है। आपने अक्सर सुना होगा, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के अंदर सीपी बच्चे होते हैं और बच्चों के पट्टों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। उसके अंदर हम फिजियोथेरेपी एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन लोग खुद से भी और उनके जो सियाने घर में होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों को मालिश करवाएं, उसको सरसों के तेल से मालिश करवाएं, जैतून के तेल से मालिश करवाएं, इससे बच्चे के पट्टे खुल जाते हैं। तो हम साइंटिफिकली देखते हैं कि किस कंडीशन में हमने क्या कराना है और उसका फ़ायदा क्या होता है। जो मसाज थेरेपी, मालिश करना बेसिकली कहाँ पे काम आता है। अगर आपको कोई एक्यूट हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है, अचानक शुरू हो गया है, मसाज करवाएंगे तो बेहतरी हो जाएगी। अगर कोई मसल आपका पुल हो गया, मसल स्पैज्म हो गया, अगर आप उसमें आप मसाज करवाते हैं तो आपको हेल्प होगी, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, तो मसाज करवाने से उसको डिप्रेशन भी रिलीव हो सकता है, क्योंकि मसाज से हमारी बॉडी के अंदर जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम हो सकता है। हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, सपोज एक बंदा है जो बैंकर है, 8 घंटे बैंक में काम करता है, तो उसको बैक एक होता है, तो वो मसाज से बेहतर हो सकता है। एक बंदा जो ड्राइविंग करता है, जो उसकी ड्राइविंग के बाद अगर वो मसाज कराएगा तो उसका जो हेडेक, जो उसकी बैक एक है, बॉडी पेन्स हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। रूटीन के जो हेडेक और बैक एक और बॉडी पेन्स हैं, वो मसाज थेरेपी से हेल्प हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फिजियोथेरेपी है वो हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करती है। सपोज एक बच्चा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी, सीपी बच्चा है, उसका दिमाग छोटा है, उसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर खिंचाव है, अकड़ाव है, बहुत शदीद अकड़ाव होता है ऐसे बच्चों के अंदर। तो उसमें जहाँ मेडिसिन दे रहे हैं वहाँ साथ फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी से उसके जो पट्टे हैं वो खुल जाते हैं और उसको बच्चे को फ़ायदा होता है। उसमें मसाज थेरेपी काम नहीं करती। एक बच्चा है जिसको मस्कुलर डिजीज़ है, पट्टों की बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ है, उसके अंदर भी पट्टे जो है अकड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो उसमें अगर फिजियोथेरेपी कराएंगे तो उनकी ताकत मेंटेन रहती है, उन पट्टों की लाइफ बढ़ जाती है। ये सब ऐसे बच्चों के अंदर अगर आप बहुत सवियर और इंटेंस फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी कर रहे हैं, उनको सुबह दोपहर शाम मालिश किए जा रहे हैं, तो जो थोड़े बहुत पट्टे पट्टे काम कर रहे हैं वो भी डेड हो जाएंगे और बीमारी एकदम बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में भी मसाज इतना हेल्प नहीं करता। इसी तरह बड़ों के अंदर अगर आप देखें तो अगर जॉइंट के इश्यूज बड़ों में बहुत कॉमन है, अक्सर बुजुर्गों के अंदर जो घुटनों के दर्द के मसाइल होते हैं, इस कंडीशन के अंदर भी फिजियोथेरेपी हेल्प करती है, मसाज थेरेपी एज सच हेल्प नहीं करती। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, कि जो खासकर जो वालिदैन जिनके बच्चे सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, उनके बच्चों के अंदर कोई ऐसे मसाइल हैं जिनमें बच्चों के पट्टों को डैमेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मसाज थेरेपी आपके बच्चों की हेल्प नहीं करेगी, उससे बच्चों को फ़ायदा ऐसा नहीं होता। उसमें फिजियोथेरेपी है जिससे बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है, उसके पट्टे खुल सकते हैं, और बच्चे के जब पट्टे खुलेंगे तो फिर उसको चलने फिरने में भी आसानी होगी। और अगर आपका बच्चा चल नहीं रहा तो जब उसके पट्टे नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, उनके अंदर अकड़ाव कम होगा, तो चांसेस हैं कि वो बच्चा खुद से चल पड़े। थैंक यू।